बाराबंकी में 6 जनवरी को देवा थाना है यहाँ का, उसका एक गांव पड़ता है मलुकपुर, वहाँ से एक अंकुर रावत वो गायब हो गया था। अपने खेतों में काम कर रहा था। कहते हैं कि उसके किसी का फ़ोन आया, उसने अपने पिताजी से कहा कि अभी हम थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे में लौट के आ जाएंगे। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला था और उसको लोग दूसरे दिन से ढूंढाई हो रही थी। घर वाले गुमशुदगी की वो रिपोर्ट दर्ज कराने भी गए थे, पुलिस वाले भी उसको ढूंढ रहे थे। कई जगह जब ढूंढा गया तो पता चला कि मसौली में एक ढाबा पड़ता है, सहारा ढाबा। उस ढाबे के ऊपर वो अपने किसी दोस्त के साथ आया था, वहाँ उसने खाना खाया था। उसके बाद फिर उसकी जो दूसरी लोकेशन मिली थी वो फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में लोकेशन मिली कि नहर किनारे वो गया था। वहाँ किसी पैलेट ठेके पर उसने दारू खरीदी थी, उसी लड़के ने उसके साथ जिसके साथ वो गया था। और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ गए थे। इस लोकेशन मिलने के बाद फिर जो आरोपी था ललित, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसकी जो है कॉल डिटेल्स निकाली, तो कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस को ये पता चला था कि ये लड़का जो है उसके साथ उसने फ़ोन किया था। आखिरी जो कॉल आई थी उसके बाद से अंकुल गया, फिर इसके साथ घूमता रहा, ढाबे पे खाना खाया। वहाँ से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिए और ठेके पे जहाँ से दारू खरीदी गई थी वहाँ के भी जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए तो फिर पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर ललित से, उसी गांव का रहने वाला था, जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अंकुल को उसने बुलाया था और बुलाने के बाद उसने खाना खिलाया, फिर दारू पिलाई और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी। उसके सर के ऊपर वार करके, कई वार करके हत्या की और फिर शव को नहर के अंदर फेंक दिया। तब से एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी लगातार। आज 6 तारीख को उसने बताया था, 8 तारीख को पकड़ा गया था। तब से लगातार एनडीआरएफ की टीम, उसके घर वाले, गांव वाले जो है शव को तलाश कर रहे थे। आज जो है वो शव मिल गया है। बुरा हाल है घर वालों का। हालांकि पुलिस का कहना है कि ललित ने बताया कि वो जो मृतक था उसकी बहन से शादी करना चाहता था, उसके घर आना जाना था, उससे प्रेम प्रसंग करता था और इसीलिए उसने जो है, ये लड़का जो है बीच में बाधा बन रहा था, उसको सब पता चल गया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हालांकि घर वाले तो कह रहे हैं कि कारण दूसरा भी हो सकता है। हकीकत जो भी हो, लेकिन एक नौजवान, एक युवक जो है उसकी बिना वजह मौत हो गई है। उसकी बुरी तरीके से जो है हत्या करके जो है शव उसका नहर में फेंका गया था और आज उसका शव बरामद हो। अच्छा, आपका भाई था? भाई है मेरे चाचा का लड़का अंकुल, मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। तो ये आप लोगों का मतलब जब आप लोगों ने रात में इंतजार किया होगा, जब कोई लोकेशन नहीं मिली होगी तो? सोमवार की बात है, 6 तारीख को मेरा भाई जो अंकुल है वो गया था इसके साथ। ये नहीं बताया था घर पर कि मतलब ये बताया था कि दोस्त के साथ में जा रहे हैं। और हमने वही फ़ोन किया था तो बताया कि भैया हम यहाँ चंदौली में हैं, अभी होटल पे आए खा पी कर, अभी बस 20 या 25 मिनट में आ जाएंगे वापस। उसके बाद मैं सो गया खेत में। हाँ, अटाना लगा है, गोभी वोभी बोई गई थी तो वहीं सो गया था। उसके बाद मैंने 11 बजे उठा है तो फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर यहाँ मसौली जो है कल्याणी नदी के पास से एक सहारा ढाबा है, वहाँ पर सीसी फुटेज पाया गया था। वही 8:39 और एक दारू के ठेके पर पाया गया। हाँ, ये फुटेज पुलिस ने देखा था जाके कि आप लोगों ने पहले? पहले पुलिस ने देखा था, उसके बाद पुलिस ने बताया कि आप भी लोग जाके वहाँ देख लीजिए। अच्छा। हाँ, तो ये जो ललित है ये पहले भी मान के चलो 14 साल या 15 साल जेल काट के आया हुआ था। मुश्किल से 2 या 2.5 साल हुए थे इसको आए हुए। किस मामले में? हत्या के मामले में था ये? ये हत्या मर्डर के केस में। कहाँ किया था? ये मर्डर किया था इंदौर के पास। अच्छा, हाँ मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में। वहीं जेल का नाम नहीं याद है, बाहर। वहीं जेल में भी वहीं? हाँ, वहीं जेल में था। अच्छा। अच्छा, तो ये फिर इसके कैसे, ये पकड़ में ये कैसे आया? ये पकड़ में आया, 3 दिन साथ में ढूंढवाया है, चौथे दिन ये खुद जाके बयान कर दिया है। जब मतलब सीसीटीवी फुटेज में चेक करवाया गया है चौथे दिन, बस ये शाम को चौथे दिन जाकर थाने में नाश्ता वास्ता नहीं कह रहे कि हम उनको छोड़ आए हैं, थाने में कहने गया था। ये बात कहिए बस। कहे हम उनको शाम को उनको छोड़ आए हैं गांव में जिस दर। हाँ, ये बताने गया था थाने पे, बताया मैंने छोड़ तब पुलिस ने वहाँ बैठा लिया होगा इसको। हाँ, बताया था कि ललित ने कबूला है वो मेरे साथ था, मैंने दारू पिलाई है, खाना भी खिलाया है और उसके बाद ले जाकर मार दिया है। क्या कारण बताया? पुलिस तो बता रही है कि कोई उनकी बहन से शादी करना चाहता था या इश्क था। कुछ नहीं है, बस वो तो ऐसी है, फर्जी है। क्या आप लोगों को क्या कारण लग रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि साथ में बैठता खाता था
और उसके बाद पता नहीं उसके माइंड में क्या आ गया, ले जाकर मार दिया। ये अंकुल आपसे छोटा था कि बड़ा? हमसे छोटे, हम सबसे परिवार में बड़े हैं। ये क्या करता था? ये बस बिजली लाइन का काम करता था, बस बाकी खेती वेती देखता? खेती वेती करता था। अच्छा, क्या कोई ऐसी हरकत थी दारू वारू इसकी रोज पीने की कभी कभार? नहीं, दारू वारू नहीं पीता था, बाय द वे वही के साथ में जाता था तो पी ले, वही पिलाता था उसको। तो इससे संबंध कैसे हो गया था? संबंध आया था, व्यवहार था, बस ऐसे ही आता जाता था और कोई मैटर नहीं था, बस ऐसे ही। इसका गांव कौन सा है जो जिसने हत्या की? इसका मेरे गांव में ही था, ये घर के जस्ट पास, एक दो घर छोड़ गए। हाँ, गांव का है। इनके पिता का नाम है राम नरेश और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ललित। 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 तो ये करता अब क्या करता था? ये भी बस ज़्यादातर लखनऊ जाता था। हाँ। जब इसने वहाँ हत्या की थी क्या वहाँ कोई, जब इसने वहाँ मध्य प्रदेश में हत्या की थी तो क्या ये वहाँ काम वाम करता था क्या? काम ने ये ड्राइवरी, मतलब ड्राइवरी पर गया था, कंडक्टरी पर। तब हम लोग इससे छोटे हैं, इसके सामने मतलब जन्म हुआ मेरा सबका, और वो बहुत बड़ा है। आप मान के चलो, आप थोड़ा हेल्दी हैं पर होगा शायद आपसे 2-4 साल छोटा हो, फिर भी है बहुत बड़ा। हाँ, हम ही 28 साल के हैं, उसके सामने हम मतलब जन्म हुआ मेरा। तो ये आपके लिए, आपके गांव के लिए तो और ख़तरनाक है, आप लोगों के लिए ख़तरनाक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इसको कैसी सज़ा मिले? ये चाहते हैं सर, या तो इसकी फांसी हो या फिर इसकी उम्र कैद हो एकदम। आपके घर में, परिवार में तो बहुत बुरा हाल रहा हुआ, क्योंकि 15-20 दिन का ट्रॉमा दिन रात, और आप इस समय समझ ली जो इतना बुरा हाल है, कंडीशन है कि ना कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। हम भी जो खाना पीना सब आप लोगों का बिल्कुल बंद? बिल्कुल एकदम सर, कोई खाना ढंग से खाता ही नहीं है। खाना की माँ का तो बहुत बुरा हाल। हाँ, बहुत आंटी हैं, चाचू हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत कंडीशन बुरी है सर जी। अच्छा, क्या कहीं आप लोगों को कोई उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है ये झूठ ये बोल? उम्मीद लग रही थी, मतलब गुमराह कर रहा था कि मैंने मारा नहीं है, ये वहाँ बताया था केरला में, वहाँ पे मैंने बेच दिया है। और ये मतलब जो सिहाली में डबल नहर है जो दक्षिण साइड में है, उसमें बताया था कि मैंने इसमें डाला है, और मतलब डाला था उसमें उत्तर साइड में, वही में डाला। अच्छा, वही में मिली ना? हाँ, कैसे पता चला था कि वहाँ फंसी हुई है? वहाँ पे पता चला था, वो कर आए थे ना, तो नहर मतलब नहर में पानी कम कराया गया था, पुलिस विभाग कम करवाई थी पानी। तो वही कहन कि एक बार फिर से कल आई थी यहाँ देवा थाने से, तो बोले थे कि कल चलना है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, तो वही गए थे, तो फिर वही पर नहर चेक किए थे, मिले। तो इस परिवार के ऊपर एक बार फिर पहाड़ टूटा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हो सकता है कि हमारा बच्चा मिल जाए कहीं। उस उम्मीद से अब तक ये परिवार जी रहा था, लेकिन एक बार फिर इनके परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया और इनका बच्चा नाहक मार दिया गया। उसकी खुद की कोई गलती नहीं थी, हत्या करने वाला भी दोस्त था जो उसके साथ रहता था, खाता पीता था। उसने उसके विश्वास को भी तोड़ा है, उसने समाज के जो एक ताना बाना है, जो एक विश्वास का, उसको भी तोड़ा है। और सारा टाइम्स के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।